बाबा, जो भक्तिवाद में जैसे हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है और कुरान कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में ये हमारी ज्ञान में उसकी बेहद में शूटिंग कैसा होता है नामीकरण का, धर्मशास्त्रों का। भक्ति मार्ग में क्या कहा जाता है? जैसे हिंदू धर्म का श्रीमद् भागवत गीता है, क्रिश्चियन का बाइबल है और इस्लाम का कुरान है, तो इसकी बेहद में नामीकरण का कैसे शूटिंग होता है? नामीकरण का बेहद में नामीकरण का शूटिंग कैसे होता है? इस्लामीकरण का जो नाम है ना, इनके नाम हिंदू कैसे ग्रंथ रखे जाते हैं, ये बेहद में शूटिंग कैसे होती है? नामीकरण की शूटिंग बेहद में कैसे? भगवत गीता कहते हैं, हद में तो हो गया। हिंदुओं में श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं और मुसलमानों में कुरान कहते हैं और क्रिश्चियंस में बाइबल। क्रिश्चियंस में बाइबल कहते हैं। हाँ, तो इनका नामकरण इसका कैसे? शूटिंग बेहद संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होता है? नामकरण का कैसे होता है? ऐसे होता है, गीता का जो गीत है, गीत माना महिमा है, वो गीता की महिमा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान आकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। इस गीता से ही सर्वशास्त्र निकले हैं। गीता है संपूर्ण शास्त्र, बाकी बाद में आने वाले सब हैं अधूरे। क्योंकि गीता का सर्वनाइजर एक परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण है। इसके लिए गाते हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते। ये पूर्ण है, भरा पूरा है। इस पूर्ण में से पूरा निकाल लो, फिर भी पूरा ही बचता है। ऐसा है ये। तो क्या बिंदी रूप में है? हैं? यह प्रैक्टिकल साकार सृष्टि में आकर साकार रूप में है। हैं? साकार रूप में है। हाँ, ये आर्य समाजी कहते हैं कि वेद पहले निकले। हैं? आर्य समाजी कहते हैं कि वेद पहले निकलते हैं। वो कहते हैं कि तुम 5000 का क्लब बताते अभी एक बात पूरी नहीं हुई ना। दूसरा धर्म ग्रंथ है कुरान। वो माने क्या होता है? गंदा। और राणा माने क्या होता है? विडो। भारतीय नारियां जब राणा बनती हैं, विडो बनती है, तो जीवन में दूसरा पति करती है या जीवन भर उसे एक को ही याद करती है? एक को याद। और इस्लामियों में क्या करती हैं? हैं? एक मर गया तो फट से दूसरा, दूसरा मर गया तो तीसरा, तीसरा मर गया तो चौथा। तो बुद्धि गंदी होती रहती है या स्वच्छ रहती है? जो बच्चों की पैदाइश होगी स्वच्छ बुद्धि से, स्वच्छ बच्चों की पैदाइश, और बेविचारी बुद्धि से
विविचार की दुनिया, वैश्यालय बनाने वाले बच्चों की पैदाइश। तो नाम पड़ गया कुरान। धारणा करने वाला ग्रंथ तो चाहिए, धारणा करने वाली स्त्री ही चाहिए, या पुरुष धारणा करता है? धारण करने वाली धरणी होती है। इस्लामियों की धरणी अलग और भारतीयों की धरणी अलग। वो है गीता माता, सर्वशास्त्र शिरोमणि। फिर आया नंबर बाइबल। किसका बल? बाई जी का बल। बाई में बल होता है या बाई बाबा से बल लेती है? बाई में बल नहीं होता है, बाई बाबा से बल लेती है। परंतु क्रिश्चियंस में एक बाई तो होती नहीं है। एक होती है या जीवन में अनेक बाइयां? अनेक बाइयां। तो जैसा इस्लामियों में, उससे ज्यादा बदतर क्रिश्चियंस में हो जाता है। ज्यादा जनरेशन दुनिया में इस्लामियों की होती है या कलयुग के अंत में ज्यादा जनरेशन क्रिश्चियंस की होती है? ज्यादा बच्चों की पैदाइश विविचार से होती है। तो जितना विविचार इन बाइयों में चलता है, उतना और किसी धर्म में नहीं चलता। इसलिए दुनिया की सबसे जास्ती आबादी क्रिश्चियंस की है। और जितनी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती है, उतना दुख, रोग, अशांति बढ़ती जाती है। हाँ जी यादव भाई। आर्य समाज ही कहते हैं कि वेद पहले निकले, गीता शास्त्र पहले निकला, और वो कहते 5000 का वर्णन कहीं है ही नहीं है। वो कहते हैं 5000 वर्ष का सृष्टि का जो चक्कर है, हाँ ये कहीं है ही नहीं। हाँ, कितने का है? लाखों वर्ष का बताते हैं। उनसे पूछो कि दिन और रात बराबर बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? उनसे पूछो कि दुख की दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाती है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाती है? हिस्ट्री कितने समय की है? 2500 वर्ष की। 2500 वर्ष में ये दूसरे धर्म आए। ये दूसरे धर्म वाले सब जानते हैं कि भारत का धर्म पुराना है, भारतवासी पुराने हैं। अंग्रेज लोग भी जानते हैं कि भारत में पैराडाइज था। पैराडाइज देवताओं की भूमि है। देवताएं सुखी होते हैं, स्वर्ग में सुख होता है। जन्नत को मुसलमान भी मानते हैं कि वहां सुख की दुनिया है। तो जो सुख की दुनिया, उसकी मनुष्यों के पास हिस्ट्री ही नहीं है। जहां दुनिया में एक ही धर्म था,
एक राजा का राज्य था, अद्वैत राज्य था। न द्वैत, दूसरा धर्म था, न दूसरा कुल था, न दूसरा राज्य था, न दूसरी भाषा थी, तो सुख ही सुख था। और ये तो सभी जानते हैं कि दुख का टाइम लंबा हो जाता है या सुख का टाइम लंबा हो जाता है? दुख का काटने में दुख लंबा। का काटने में हाँ, तो पता ही नहीं लगता। दुख होता है तो एक एक दिन गिना जाता है, क्षण, एक क्षण। एक एक दिन गिनते हैं, क्षण गिनते हैं, तो हिस्ट्री बन जाती है। इस दिन ये हुआ था, इस तारीख को, इस तबारीख को ये हुआ था, तो वो हिस्ट्री सिर्फ 2500 वर्ष की मिलती है। इसे क्या साबित होता है कि दुख की दुनिया कितने साल की है? 2500 साल की है। तो सीधी सी बात है कि जब दुख की दुनिया, ज्ञान की दुनिया 2500 साल की है, तो सुख की दुनिया भी जरूर 2500 साल की होगी। मानना ही पड़ेगा। बाबा प्रश्न है पीछे से। है बाबा प्रश्न है, ईरान और इराक में 9 साल युद्ध चला। बेहद के ईरान और इराक कैसे टैली करेंगे? वो है ईरान और वो हो गया इराक। उसने अपने को राख बना दिया। लेकिन आज की दुनिया जो अपने जीवन को राख कर देते हैं, जो बाबा कहते हैं अब देखेंगे कौन अपने को राख बनाते हैं, स्वाहा करते हैं, कितने निकलेंगे वो भी देखेंगे। तो इराक तो छोटा देश है और ईरान उसके मुकाबले बड़ा देश है। दोनों ही देशों में मुसलमान। लेकिन बलिदान करने वाले इराकी ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी छोटे जाता है। बाबा चैलेंज करते हैं, राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं वो भी देखेंगे। तो जीवन को राख बनाने वाले, शंकर की तरह भस्म रमाने वाले राख की भस्म लगाना है या राख बनकर के दिखाना है? तन से, धन से, जन से, सब कुछ ईश्वरी सेवा में न्यौछावर करके राख बनना है। और बाबा, जो मन है उसका स्वामी ब्रह्मा है। मन का स्वामी ब्रह्मा बताया शास्त्रों में। ब्रह्मा स्वयं ही मन है, तो वही ब्रह्मा, घोड़ा है, बैल है। तो वही ब्रह्मा मतलब मन के पीछे लग के ही मनुष्य बुरे कर्म करता है। वो तो स्वयं है ही मन। तो उसके पीछे लग उसको अगर बुद्धि की लगाम नहीं लगाई गई तो गड्ढे में ले जाएगा। तो वही मन बुरे कर्म करता है। उसका जो है लगाम नहीं लगाई गई बुद्धि की, श्रीमत की लगाम, तो गड्ढे में ले जाएगा बुरे कर्म करके।
तो उसी मन के हेड जो ब्रह्मा हैं उनको धर्मराज का पाठ दिया गया है। ये कैसे? दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो सतो प्रधान से तमो प्रधान और तमो प्रधान से सतो प्रधान न बनती हो? कोई है? तो ब्रह्मा रूपी मन भी स्टेजों से गुजरता, तमो प्रधान भी बनता है और सतो प्रधान भी बनता है। वो सतो प्रधान है तो बहुत सहन किया, इतना सहन किया कि सहन कराने वाले बच्चों ने हार्ट फेल कर दिया, फिर भी उन बच्चों की परवरिश कर रहा है। तो अति का तमो प्रधान है, अति का लगाव वाला है। माँ का बच्चों में लगाव होता है ना, ऐसी लगाव की बुद्धि महामोही अंधकारी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का अपने बच्चों में लगाव था ना, तो सारा कुल गड्ढे में ले गया। गड्ढे में जा रहे हैं, परंतु दोषी जो मानता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अरे दोष करने वाले को, पाप करने वाले को जो दोषी मानता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? हैं? क्या है? कैसे? मानना अज्ञान पर है। चोर को चोर न कहा जाए, है? कहना चाहिए। असंख्य चोर आरामखोर गुरु नानक ने कहा, तो झूठ कहा क्या है? लेकिन गुरु नानक की ये बात जानते थे कि 5000 वर्ष का ड्रामा पहले से कण कण में हर आत्मा में नुदा हुआ है। जानते थे? नहीं जानते थे। गुरु नानक का ज्ञान कलयुगी ज्ञान है। कलयुग में आके वो धर्म प्रत्यक्ष होता है। 5000 वर्ष के ड्रामा का उनको ज्ञान ही नहीं है। गीता तो कहती है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो प्रकृति है प्राकृतिक रूप से हर आत्मा का पार्ट पहले से ही नुदा हुआ है, पाप करने का या पुण्य करने का। तो किसको दोषी माना जाए? है? किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। और बाबा फिर जैसे आप कहते हैं कि पाठ पहले से ही नुदा हुआ है, तो पाप करने में आत्मा में दर्द होता है, टीसें उठती हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है कि दोबारा न करे। जो पश्चाताप करता है वो शुद्ध बनता है। जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता वो सुधरता है? नहीं सुधरता है। बाबा चाहते हुए भी वैसी गलती दोबारा दोबारा होती है। हाँ, संस्कार गलती कराते हैं पूर्व जन्म के। नहीं फिर उसको तो दंड भी तो नहीं मिलना चाहिए। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, चोरी करने के संस्कार पक्के हो चुके हैं, हत्या करने के संस्कार पक्के हो चुके हैं, न चाहते हुए भी हत्या चोरी करा देते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में राम राम 2 बार बोलते हैं। है? राम राम 2 बार बोलते हैं, तब जो है ना वो काम पूरा नमस्ते कहो एक कारण में से हो जाता है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि 2 बार राम राम बोलने से
काम पूरा हो जाएगा। राम राम 2 बार बोलने से ही बात पूरी होती है, एक बार राम कहने से कोई बात ही नहीं है। हाँ। राम राम राम। हाँ। लेकिन सिख धर्म वाले जो आपने बताया कल युग का धर्म है, वो भी कहते हैं कि वाहिगुरु वाहिगुरु कहने से पूरी बात होती है। वो कैसे? अरे वाह वाह, बाद में होती है कि पहले होती है? इसीलिए वाहेगुरु वाहेगुरु। और राम पहले भी आया है संगम में और बाद में भी आया, तो 2 बार आया तब काम हुआ या एक बार में ही काम हो गया? और बाबा प्रश्न आया है, आकाशवाणी का अर्थ क्या है? आकाशवाणी का अर्थ क्या है और उसकी शूटिंग पीरियड में शूटिंग क्या होगी? है जो आकाश है, उस आकाश में 5 तत्व समाये हुए हैं। आकाश बहुत ऊंचा है, लेकिन आकाश पोलार है। ये मुख भी क्या है? पोलार है। पोलार में से आवाज निकलती है, वाणी निकलती है। जो भी शब्द हैं वो उस आकाश में फैले हुए हैं। इसीलिए लंदन में आवाज करने वाले की आवाज यहां भी पकड़ ली जाती है। सारे आकाश में शब्द गूंज रहे हैं। तो आकाश जैसे बाप है और धरणी माता है। 5 धर्म के साथ में 5 धर्म महादेश के साथ में, जोर से बोलो। जैसे 5 महादेश है, 5 धर्म के साथ में कनेक्टेड है। 5 महादेव थे, 5 महादेश, महादेश, देश, कंट्री, बड़े बड़े महाद्वीप, 5 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। 5 धर्मखंड के साथ में कनेक्टेड है। हैं? धर्मखंड के साथ में कनेक्टेड है। 5 धर्म 5 धर्मखंड के साथ कनेक्टेड है। नहीं, धर्मखंड तो 4 ही हैं। और जो 7 सागर है, 7 सागर की गायन है, बेहद में कैसे समझा जाए? सप्तऋषि, जो सप्तऋषि हैं, जो 7 नारायण हैं, वो जैसे 7 सागर हैं। सागर माने ज्ञान जल से भरे हुए। संपूर्ण सागर तो एक ही है, फिर एक को धर्मखंडों के हिसाब से 7 भागों में बांट दिया गया। इसलिए 7 महासागर हो गए। और जोर से बोलो। हाँ, अरे ये भाई बोल रहा है इधर। हैं? मुरली में आया आज बाबा। हाँ, अंधेर राजा अंधेर चौपड़ क्या है जी? वो अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा। अरे अंधेरे में राजा नहीं है कलयुग में। ये तो कहावत है। कलयुग में जो राजाएं हैं वो अंधेरे में हैं या उजाले में हैं? तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब नाक रगड़ने वाले हैं। चौपट बिगड़ेंगे, चारों कोना चित्त गिरेंगे। हाँ, यहाँ ये पता ही नहीं है कि कौन अच्छा आदमी है सोने जैसा और कौन पत्थर जैसा पत्थर बुद्धि है। किसकी कदर करनी चाहिए और किसकी कदर नहीं करनी चाहिए। बाबा, हाँ, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है जो, हाँ, इसमें उत्तराखंड वालों का कोई भी नाम नहीं कैबिनेट बनी है। उत्तराखंड का नाम निशान नहीं है कैबिनेट में। कैबिनेट में कोई मंत्री वगैरह कुछ नहीं बनाया, उनका नाम नहीं है। उत्तराखंड है। तो जो जबकि उत्तराखंड में सभी ने बीजेपी को वोट किया है, इसका बेहद में कुछ है बाबा। देखो यूपी जो है वो पहले शेर के आकृति का था। यूपी का नक्शा शेर की आकृति का था
और यूपी के लिए बोला है, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूपी के 2 भाग कर दिए, जो शेर का माथा काट दिया, शेर का माथा काट दिया, उत्तरांचल बन गया। और शेर की आकृति गेंडे की जैसी बन गई। बाबा प्रश्न आया है। अरे हाँ, यज्ञ के आदि में प्रजापिता के मुख से पीयू की वाणी निकली। यज्ञ के आदि में प्रजापिता के मुख से जो पीयू की वाणी निकली, जो भी कराची में दबी हुई है, जो भी कराची में दबी हुई है, कराची में जो दबी हुई है, हाँ, तो वो लिखी किसने थे? प्रजापिता के मुख से तो वाणी निकली, लेकिन लिखने वाला कौन था? लिखने वाला बता तो दिया। पहले बाबा वाणी नहीं चलाते थे, अमृत बेले बैठकर लिखी जाती थी। हाँ प्रजापिता के मुख से चली थी। हाँ हाँ, जो धर्म पिता होता है वो मुख से बोलता है या लिखता है। भारत में शास्त्रों के लिए भी आया है। शास्त्र लिखने वाला कौन था और बोलने वाला कौन था? कहते हैं व्यास बोलते जाते थे और गणेश लिखते जाते थे। हाँ जी, जो पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा होगा वो लिखेगा भी, पढ़ेगा भी। है लौकिक में कुछ बुरा होते होते अच्छा हो जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होते होते हम बच गए, तो हमारे मुख से निकले कि बाबा ने बताया, तो ये भक्ति मार्ग है या बाबा की भावना? हमारे कर्मों ने बचाया या शिव बाबा ने बचाया या ड्रामा ने बचाया? है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। बाबा अगर मुख से निकला कि बाबा ने बचा लिया, तो ये भक्ति मार्ग का संस्कार है क्या? तो ज्ञान है बुद्धि में। बाबा 500 करोड़ को जाकर के बचाता है कि ड्रामा अनुसार ऐसा बना हुआ है, बनता है। हाँ जी, जब माथा अलग हो गया, माथा अलग हो गया, माताएं क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति में माताओं का क्या स्थान होना चाहिए? पांव का स्थान होना चाहिए या माथे का स्थान होना चाहिए? माथे का स्थान होना चाहिए। लेकिन ये रावण ऐसा है कि सीताओं को हरण कर लेता है। तो जिस समय ये उत्तरांचल अलग हुआ और कांग्रेस गवर्नमेंट की युक्ति से अलग हुआ, उसी समय जगदम्बा माता का भी माथा फिर गया कि नहीं फिर गया? उत्तरांचल अलग हो गया, माथा फिर गया। जब माथा फिर गया तो यूपी शेर के रूप में से बदल करके गेंडा बन गई। गेंडे की खाल मोटी होती है या महीन होती है? एक स्त्री से कंट्रोल्ड पुरुष, जैसे मम्मा जब तक थी यज्ञ में, तो बाबा की बुद्धि को कौन चलाती थी?
मम्मा चलाती थी, और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन आकर के बैठ गई? कुमार का दादी आकर के बैठ गई। तो बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। अमेरिका के अखबारों में निकला जगदम्बा का टाइटल कुमार का दादी का, तो डुप्लीकेट बन गई। मुलम्मे का जेवर तैयार हो गया या ओरिजिनल जगदम्बा थी? ऐसे ही होता है। बाबा वाणी में आया है, सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला पोता मिल ये है। राम वाली आत्मा ने अपना पोता मिल किसको दिया? किसको देने का प्रावधान था उस समय? तो ब्रह्मा बाबा थे नहीं क्या? उनकी संदली के नीचे पोता मिल नहीं रखे जाते थे? रखे जाते थे। तो जो प्रावधान था वही प्रावधान किया जाएगा। बाबा जगदम्बा जैसे भ्रमित हो गई, जग छोड़कर चली गई, तो यूपी का 2 हिस्सा हो गया। जिस दिन जगदम्बा आ जाएगी तो ग्रामर कहता है कि एक हिस्सा होगा, फिर शेर हो जाएगा। तो हिस्सा नहीं रहेगा। हाँ जी बाबा मुरली में आता है, हाँ मुरली में आता है, मम्मा ने भल शरीर छोड़ दिया है, मम्मा ने भल शरीर छोड़ दिया, हाँ तो भी पुरुषार्थ करती है। हाँ। तो मतलब के सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ किया जाता है। कोई शरीर नहीं है जिसमें प्रवेश करे। छोटी मम्मा चली गई तो छोटी मम्मा के स्थान पर कोई कुर्सी पर आया कि नहीं आया? ब्रह्मा बाबा चले गए तो ब्रह्मा बाबा के जाने के वर्ष के उसी वर्ष में कोई निमित्त मात्रा आया कि नहीं आया? जंगल खाली रहता है शेर से, तो ऐसे ही हुआ। मतलब प्रवेश करके पुरुषार्थ करने को पुरुषार्थ कहा जाता है। ज्ञान लेती है, ज्ञान देती है, पुरुषार्थ करती है, सेवा करती है। फिर बोला है बच्चों में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताती है। ज्ञान सुनाएगा, वो रास्ता नहीं बताएगा। बच्चों में प्रवेश कर शिव बाप प्रवेश करते हैं या मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं? मम्मा बाबा शिव बाप सर्वव्यापी है या मम्मा बाबा बच्चों में प्रवेश करते हैं? मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं। बाप दादा बोला। बाप दादा प्रवेश करते हैं। 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। हैं? 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर छोड़ दिया। हाँ। तो राम वाली आत्मा ने पोता मिल उनको एक बार दे दिया। हैं? राम वाली आत्मा ने पोता मेल दे दिया उनको एक बार, उस जब समय ज्ञान में दे आए। दिया। हाँ। लेकिन उसके बाद 69, 70 कोई पाप नहीं पोता मिल देने का, ऐसा कोई पोता मिल। क्यों नहीं दिए होंगे? लेकिन पूरा नहीं दिया होगा। जब राम वाली आत्मा ने पोता मेल दिया, हाँ। ब्रह्मा साकार में थे क्या? नहीं। तो आपने संदली में राम वाली आपने क्यों कहते हैं? मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो पोता मिल दिया ही नहीं आज तक। है संदली में ये पूछते पड़ा किसने? इससे कोई मतलब नहीं। जो नियम बना दिया गया कि दीदी दादियां निमित्त हैं, उनके द्वारा पोता मेल लिया जाता और बाबा की संदली के नीचे रख दिया जाता। वो जाने, उनका काम जाने। आपने अपना नियम पूरा कर दिया। मैंने तो नहीं किया, मैंने पोता मेल आज तक दिया ही नहीं। बाबा इम्पोर्टेंट, बाबा बांदेली माधव का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। घनौरी में मिनी मधुबन कब खुलेगा? घनौरी में मिनी मधुबन तब खुलेगा जब घनौरी में मिनी मधुबन को ऑफर करने वाला तरीके से ऑफर करेगा तो खुलेगा। क्योंकि मिनी मधुबन खुलने के लिए पहली आवश्यकता है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट तो वहाँ हैं, बाकी जैसे व्यक्तियों की जरूरत है, पुरुषार्थियों की जरूरत है,
विद्यार्थियों की जरूरत है, वैसे ही विद्यार्थियों के लिए स्कूल के स्थान की भी जरूरत है। तो स्कूल का स्थान तरीके से दिया जाएगा तो क्यों नहीं खोलेगा। बाबा, जो पांडव महाभारत की लड़ाई खत्म हो जाता है, पांडव और कौरव की लड़ाई जब खत्म हो जाता है तो पांडव आते हैं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। तो धृतराष्ट्र क्या करता है, भीम को ऐसा पकड़ के रखता है। तो भीम को जो सोने का भीम वहाँ पे रखा जाता है, सोने का भीम टुकड़ा बन जाता है। तो इसमें बेहद में के साथ फीलिंग होता है। देखो बाबा ने बोला है शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, मैं आकर के सार बात बताता हूँ तो तुम क्या उठाते हो, भूसे की बात क्यों उठाते हो। बाबा, जैसे इस जन्म में कोई सही है, कोई है और स्वस्थ से उसका स्वस्थ सही नहीं, क्या पूर्व जन्म में उसका इसी तरह हाल रहा होगा। पूर्व जन्म में उसने दूसरे की भूमि हड़प की होगी, दूसरे का धन हड़प किया होगा। जैसे प्रजापिता ने यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया होगा, तो अगले जन्म में गरीब बनता है या साहूकार बनता है? गरीब बनता है। ओम शांति। शास्त्र में बता जो है, हाँ, माई भी है और बाप भी है, तो कैसे? शास्त्रों में तू माई भी है। हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू माता भी है और पिता भी है। कौन है? जो जिसके लिए तू बोला है, त्वम संस्कृत में तू को कहा जाता है, तुमको नहीं। तू माने एक या दो चार, एक। तो शिव बाबा जब आते हैं और आकर के जिस एक में प्रवेश करते हैं, पुरुष माता का आधार लेता है ना, लेता है कि नहीं? बीज डालने के लिए माता चाहिए। इसलिए गीता में कहा है, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें गर्भाधान करता हूं, गर्भ डालता हूं। किसने बोला? शिव ने बोला। किसमें प्रवेश करता है? ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म तो बहुतों के नाम है ब्रह्मा। किसमें? परम ब्रह्म में। मैं पिता हूं, वो मेरी माता है। तो एक है उस समय या दो है? जो ऊपर से आया परम धाम से ज्योति बिंदु शिव, उसने परम ब्रह्म में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वो एक है या दो है? दो है। अरे व्यक्तित्व एक है या दो? पर्सनालिटी एक है। वो माता भी है, पिता भी है। उसका प्रैक्टिकल रूप साकार में 76 के बाद देखने में आता है। बाप दादा, उसमें बाप भी है
राम बाप, और उसमें ब्रह्मा भी है, दोनों हैं। शंकर के लिए कहा जाता है अर्धनारीश्वर। उसमें पार्वती भी है, शंकर भी है। इसलिए कहते हैं कि पार्वती मेरे में समाई हुई है, अलग नहीं है। इसलिए वो माता भी है और पिता भी है। तुमेव माता च पिता तुमेव। और कैंसर के बाबा वो ये कह रहे हैं किसी को बताते हैं शिव बाबा आए हैं तो कहते हैं कैसे शिव बाबा है, कौन मेरे के हैं, कहाँ है तुम्हारे शिव बाबा, तो वो हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाते हैं तो तुम उनको उड़ा दो। तुम समझाए नहीं पाते हो तो उनकी समझ में नहीं आता है, तो उन्हें बताओगे कि जिसको हम शिव बाबा कहते हैं वो तो निराकार का नाम है। जैसे तुम्हारी आत्मा निराकार है, शरीर छोड़ती है तो शरीर तो रह जाता है, देखने में आता है। तुम्हारी आत्मा देखने में आती है तो आत्मा निराकार, आत्मा का बाप भी निराकार। पंडित जी बन के उनको समझाना शुरू कर दो। तो तुम्हारा कोई लगाव सो उन्हीं के पीछे पड़ती हो। अरे कोई हम बात सच्ची बताते हैं, कोई नहीं सुनता है तो जरूरी है उसे एक के पीछे ही पड़ना है। 100 को संदेश दोगे तो कितने तुम्हारी बात मानेंगे? 1 या 2 मानेंगे। इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। हमारे कुल का होगा 2 शब्द सुनाएंगे, फटाक से चटक पड़ेगा तो समझ लो वो हमारे कुल का है। और 1-2 बार बताने से भी उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठती है तो हमारे कुल का नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं। वो नहीं समझेगा, हम जबरदस्ती उसको समझा करके थोड़े समय बैठा भी देंगे। लास्ट में माया का पेपर होगा फाइनल, क्या करेगा? हमको धोखा दे जाएगा। हो सकता है बीच में ही धोखा दे दे। माता है अंधी है, हम जाते थे उनके घर, उनकी बहनों को सुनाते थे कि ऐसा भगवान पे माता सुन के भक्ति भी कर ली, बहुत जल्दी निकल आँखों से बड़ी अंधी, स्कूल में जाके भर्ती करा दी और ज्ञान बहुत शांत सुननी आती। अब पूछना क्या है आपको? भर्ती कर लिया, सुबह नहीं आती, शाम की आती है, कन्या लेके आती। खाना के लिए बाबा खाना बनाओ, किसी बहुओं का खाती है, इससे बंदी है तो बनाती नहीं बनता, तो खाना तो सब जैसा देंगे तो खाएगी। सबका हाथ का खाना करेगी, क्या करेगी?
माने घर में और कोई ज्ञान में नहीं चलता है, हैं? कोई नहीं चलता, ये माता वाला तो कोई नहीं, बाबा ने कहा तुम अपने को मिलिट्री मैन समझो, है? जैसे मिलिट्री को कोई जरूरी थोड़े ही वो अपने हाथ से खाना बनाए, बना बनाया खाना खाओ, बाबा की याद में रहो। और है 76 से बाप दादा का पाठ प्रत्यक्ष है। 76 में बाप दादा, हाँ माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा है, माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा है। हाँ, वो बाप दादा और ये बाप दादा में कोई अंतर है? वहाँ सिर्फ बाप दादा इसलिए कहा जाता है माउंट आबू में, आबू रोड में, कि बाबा ने मुरली में बोला है तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मना गुलजार दादी में जब ब्रह्मा प्रवेश करते हैं तो हम बच्चों के मुकाबले ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा तीखी है या कम तीखी है? ज्यादा तीखी है। तो ब्रह्मा बाबा याद में रह करके गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ है या नहीं है? तो बाप दादा हुआ कि नहीं? इसलिए बाप दादा, वो बेसिक की बात हुई। और एडवांस में राम बाप कहा जाता है। क्या? राम कभी बच्चा नहीं बोला मुरली में, राम बाप कहा जाता है। और कृष्ण बच्चा है। माना कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है, वो बाबा की बोली हुई बातों को गहराई से समझने वाला बच्चा नहीं है। और राम वाली आत्मा बच्चा बुद्धि नहीं है, सालिम बुद्धि है, इसलिए वो बाप है। ब्रह्मा की सोल जो बच्चा बुद्धि है, ज्ञान चंद्रमा है। जैसे कृष्ण की आत्मा त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट बजाती, वैसे राम वाली आत्मा त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति का पार्ट बजाती? शंकर का पार्ट बजाती। उस शंकर के मस्तक पर कौन विराजमान? चंद्रमा विराजमान। क्यों विराजमान? क्योंकि राम बाप की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा है, क्योंकि समझदार आत्मा है, सालम बुद्धि है। ज्ञान को गहराई से समझने के कारण बुद्धि में बैठ गया कि ये ब्रह्मा सतयुग में पहले जन्म में क्या बनने वाला है? मेरा बच्चा बनने वाला है। और यही बच्चा ऐसा श्रेष्ठ बच्चा है सारी सृष्टि में, पहला पत्ता, जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना का सारा काम होना है। लेकिन कब? जब इसकी बुद्धि में बात बैठ जाएगी। इसलिए उस बच्चे को कहाँ बैठाया हुआ है? सर माथे पर। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है उसको माँ बाप कहाँ चढ़ा के रखते हैं? सर माथे पर चढ़ा के रखते हैं। और चढ़ाना भी चाहिए। बड़ा बच्चा है सृष्टि का या मध्यम या लास्ट का बच्चा है? बड़ा बच्चा है। राजाई किसको देनी है? जो सृष्टि की राजाई है, सतयुग से जो भी राजाई तैयार होगी 84 जन्मों में, वो ऊंचे से ऊंची राजाई किसको देनी है? तो बड़े बच्चे को ही देनी है। तो जिसको देनी है
उसकी अच्छे से पालना नहीं करनी है, हिम्मत हार जाना है, अरे ये तो समझता ही नहीं, महामूर्ख है, गधा है, ऐसे बाप कहता तो है, लेकिन गधा कह के छोड़ देता है क्या? क्या वास्तव में गधा है? नहीं, आज नहीं तो कल समझ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप की बच्चे में आस रहती है या नहीं? या बच्चे को उठा के फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। तो वो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसलिए वो सृष्टि का पहला पत्ता दादा है, बड़ा भाई, और उसका बाप राम वाली आत्मा स्वयं। तो बाप दादा हो गए प्रैक्टिकल में। वहाँ की बात भी सही है, यहाँ की भी सही है। हाँ जी। और हाँ, माताओं को पहले बोल लेने दो। हाँ, 1969 के पहले ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चली, जो मुरली चली, उसे भगवान की वाणी नहीं कहेंगे, जबकि वही वाणी को पढ़कर बाबा समझानी चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे भगवान की वाणी? क्या मतलब है इनके कहने का? इनको सब फिर से समझाओ, इनको किसी की समझ में नहीं आई। पहले ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चली, उसे भगवान की वाणी नहीं कहेंगे, जबकि वही वाणी को पढ़ करके बाबा समझानी देते हैं, तो क्यों नहीं कहेंगे भगवान की वाणी? ओहो, पढ़ने का काम स्टूडेंट का होता है या टीचर का होता है? किताब पढ़ता है और टीचर उसकी व्याख्या करता है। तो पढ़ता कौन है और व्याख्या कौन करता है? स्टूडेंट पढ़ता है और टीचर व्याख्या करता है। अब बताओ कि टीचर कौन है और अव्वल नंबर का स्टूडेंट कौन है, जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होनी है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होनी है नई दुनिया की। तो टीचर और स्टूडेंट का ज्ञान न होने का कारण है क्या कि आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले टीचर को और स्टूडेंट को समझा नहीं है। अरे वर्तमान में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में टीचर के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कोई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है या नहीं है? किसका प्रश्न है? हाँ बताओ। है पढ़ाने वाला पर्सनालिटी प्रैक्टिकल में कोई है, और वो मनुष्य है या भगवान है? अरे बोलो। है भगवान है, और जो पढ़ने वाला है टेक्स्ट बुक को, वो भगवान पढ़ता है या स्टूडेंट पढ़ता है? कौन पढ़ता है? वो स्टूडेंट कौन है? है? से पढ़ रहे? अरे नाम तो बताओ मनुष्य का। ब्रह्मा पढ़ रहा है, तो ब्रह्मा स्टूडेंट है, वो किताब पढ़ने वाला है, और पढ़ाने वाला शिव बाप है। बाकी तीसरी आत्मा है या नहीं है? वो तीसरी आत्मा भी है, लेकिन वो जो तीसरी आत्मा है
वो सिर्फ याद करती है कि और सब्जेक्ट में भी पास होती है? वो सिर्फ याद में पास होती है, और जो याद में पास वो सब सब्जेक्ट में पास। याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल कहा जाता है। तो जो तीसरी आत्मा है उसे पढ़ाई पढ़ना है कि याद करना है? याद करने में फायदा या पढ़ाई पढ़ने में फायदा? याद करने में फायदा। अगर वो याद नहीं करेगी तो उसके ऊपर पापों का बोझा इतना ज्यादा है जन्म जन्मांतर का कि वो पास हो ही नहीं सकती। ज्ञान में लगी रहे कोई फायदा नहीं, ज्ञान सुनाती रहे कोई फायदा नहीं, धारणा करती रहे, प्रयास करती रहे अच्छे से अच्छी धारणा का, कोई फायदा होने वाला नहीं। सेवा करती रहे, क्योंकि पतित आत्मा है तो पतित काम में बुद्धि लगेगी, इंद्रियां लगेंगी या याद में लगेगी? है जो पतित है उसकी बुद्धि उसकी इंद्रियां पतित पने में लगेंगी तो सेवा करेगी? वो क्या सेवा करेगी? बाबा कहते मैं तुम बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूं, तुम तो पतित आत्मा हो। बच्चों को अहंकार आ जाता है, क्या मैंने सेवा की? तो राम वाली आत्मा क्या करती है? अरे बताओ माता कौन है? काले चश्मे वाली याद नहीं रहता, आंखें देखने में नहीं आती है? राम वाली आत्मा क्या करती है? सिर्फ याद करती है। उसे पता है कि कोई सब्जेक्ट से हमारा निस्तार होने वाला नहीं है सिवाय याद के। क्यों? इतनी याद क्यों करनी पड़ती है? कोई कारण है या नहीं है? क्या कारण है? पाप का बोझा उसी के ऊपर ज्यादा क्यों है? ऐसा क्या पाप किया? दुनिया की हत्या करता रहा क्या? नहीं, बाबा ने बोला है जितना तुम विकार में जाते हो उतना ही टाइम तुमको याद करना पड़ता है। क्या नहीं समझ में आया है? तो सबसे जास्ती विकार में बड़े बड़े राजाएं गए हैं या रानियां गई हैं या राज्य अधिकारी गए हैं या प्रजा गई है? राजाएं गए, और राजाओं में सबसे बड़ा राजा राजा राम। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकारों में बड़ा साहूकार वो ही बनता है। गीता में क्या बोला? गीता में कुछ बोला? अरे अरे वृक्षों में बड़ा वृक्ष मैं हूं, है? शस्त्र धारण करने वालों में राम मैं हूं। माने दुनिया में जो कुछ हूं सो क्या हूं? बड़े से बड़ा मैं हूं। तो बड़े से बड़ा पापी भी कौन हुआ? है राम वाली आत्मा। और जो बड़े से बड़ा पापी है वो सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है? अरे अरे पापी तो सब हैं दुनिया में, कोई देवता है? तो बड़े से बड़ा पाप क्या करता है? अरे
अरे कोई तो बताओ कि जो पाप करता है वो ही जानेगा। है? हाँ, 63 जन्म जो काम विकार भोगा है, दुर्योधन दुशासन बनके, पुरुष बनके, राजाएं पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? पुरुष होते हैं। वो काम विकार की भोगना सबसे जास्ती राम वाली आत्मा ने की है। कोई कहे क्यों, क्या प्रूफ? तो बताओ भाई क्या प्रूफ है? राजा क्या क्या प्रूफ वो राजा था जन्म जन्मांतर? है तुलसीदास? अरे क्या प्रूफ वो तुलसीदास था? है? जितना ज्यादा से ज्यादा पावन बनेगा वही उतना ज्यादा पतित बनेगा। नहीं, वो प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेगा संगम युग में। संगम युग में सबसे जास्ती रानियां किसको होती हैं? प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा को कितनी थी? हैं? 300-400। भले अखबार में निकला, अखबार अमेरिका में, कि हिंदुस्तान का एक जौहरी कहता है कि मुझे 300-400 मिल गई है, 16,000 चाहिए। तो वो सिर्फ कहना था या मिल गई? है? वो तो सिर्फ कहना था। प्रैक्टिकल में बात होगी तो माना जाएगा, या ऐसे ही हवा में बातें उछाली जाएं तो माना जाएगा? तो ब्रह्मा को 400 थी, अरे कोई 1000 ही निकाल के दिखाए। अगर 1000 होंगी तो हम मान लेंगे 16,000 भी होंगी। होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो ये प्रूफ हो गया संगम में। क्या? क्या बोला? है? गणेश कार्तिके, हाँ, तो कार्तिके कृष्ण के ही वो लगा में लगे, और गणेश के माता पिता के ही बच्चा वो लगा ले, पैदल में लगा ले, तो शादी कैसे कार्तिके का काटी। माता पिता के चक्कर काट लिए गणेश ने। क्या हुआ? शादी हो गई गणेश की, बोल रही माता। हाँ और कार्तिकेय ने चक्कर नहीं लगाया, धरती के चक्कर काटकर उसकी शादी। हाँ, क्यों नहीं बाबा अभी वो बात पूरी नहीं है। अरे वो बीच में टपक पड़ते हैं। बात पूरी नहीं हुई और बीच में प्रश्न कर दिया। अब वो यहाँ कोई रो रहा है, बाबा बात तो पूरी नहीं हुई। अच्छा भाई पहले पूरी कर लो। हाँ जी, है? राम वाली आत्मा की, अरे राम वाली आत्मा संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में सबसे जास्ती पत्नियां करती है या नहीं करती है? सजनियां बनाती है या नहीं बनाती है? बनाती है। और यहां ही इसी दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन भी है? कम से कम एग्रीमेंट जिसके साथ किया है, एग्रीमेंट माने शादी, शादी करते हैं ना, तो एग्रीमेंट हो जाता है ना। बंदूक का लाइसेंस मिलता है या कि नहीं है? तो छूट हो जाती है। बिना लाइसेंस के कोई बंदूक छुड़ाता हुआ देखा जाएगा तो उसको गवर्नमेंट पकड़ेगी।
और किसको नहीं पकड़ेगी? है जिसको लाइसेंस होगा उसको नहीं पकड़ेगी। तो बाबा ने मुरली में बोला, क्या बोला कि जिनको जिनको निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, उनसे लिखा लो। क्या लिखा लो? है निश्चय पत्र भी लिखा लो और समर्पण पत्र भी लिखा लो। यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे कि नहीं? वो भी चले गए। और अभी स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितना पतित बनता है उसको उतनी ही जास्ती याद जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल जीवन में करनी पड़ेगी। उसे याद के सिवाय उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या पूछना और मतलब है? अरे ये तो खोला खेल फर्क का बादी। हाँ हाँ 4.5 लाख ज्ञान की पढ़ाई को पढ़ते हैं और 7 शरीर जो है स्वर्ग में जाते हैं। है तो क्या बाबा ये 33 करोड़ देवताएं भी क्या ये संगम युग पर पढ़ाई पढ़ते हैं? जो कलयुग के अंत में उतरते हैं, फिर उनकी निशानी क्या होती है कि ये देवकुल का ही है? जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं या राजाएं हैं? प्रजा वर्ग है। और प्रजा वर्ग पढ़ाई तो संदेश लेती है, दिल से लेती है। हा? अरे ये संदेश दिल से ले लेती है कि हाँ नई दुनिया आने वाली है, एटम बम बन चुके हैं, भगवान जरूर आया है, लेती है ना बस। तो वो जो कलयुग के अंत में जो 33 करोड़ देवताएं जो सिर्फ इतना संदेश ले लेती हैं, तो अंत में जो है उसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये 33 करोड़ में है? क्या उनका मान मर्तबा बहुत हो जाता है तो हम पहचाने? 2 शब्द भी सुनाओ तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। हाँ उनमें 2 तरह के हैं, एक कन्वर्ट होने वाले और एक कन्वर्ट न होने वाले। जो कन्वर्ट न होने वाले हैं वो 4.5 लाख, और जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं बाकी वो सब 33 करोड़। उनमें भी जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनमें भी 2 तरह के हैं। एक हैं सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले। क्या? सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले कितने हैं? 10 करोड़। बाकी कितने बचे? 23 करोड़। वो सतयुग त्रेता में जन्म भले नहीं लेते हैं, लेकिन कौन से धर्म में जन्म लेते हैं? देवी देवता सनातन धर्म के परिवार में जन्म लेते हैं, भले बाद में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या वो अंत में जब कलयुग के अंत में उतरती हैं आत्माएं, क्या उनका मान मर्तबा बहुत ज्यादा संसार में होता है? माना जैसे कुछ आत्मा जैसे रामदेव वगैरह आए, तुरंत मान मर्तबा हुआ उनका और खलास हुआ, तो क्या वो देवकुल 33 करोड़ में आते हैं क्या? ये आचार्य रजनीश, विवेकानंद ये लास्ट में आए, इनका मान मर्तबा हुआ, गए, तमो प्रधान होके गए, सतो प्रधान होके गए। ऐसे ही उनका भी। और दुनिया में सगे संबंधी है और वो बहुत बीमार हो गए हैं, उनको यदि बाहर ले जाया जाए महीनों के लिए दवा के लिए, तो खाना पीना की सुविधा नहीं बनती, क्या करना चाहिए? खाना पीना की सुविधा नहीं बनती है और वो सब ज्ञान में भी चलते हैं।
तो फिर उनकी क्या चिंता? अरे उनकी क्या चिंता, तुम अपनी चिंता करो। हाँ, उसके लिए बाबा ने कहा लाजमी हालत में, लाचारी हालत में मशीन में डबल रोटी तो हर जगह मिलती है और दूध भी मिलता है। दूध में रोटी डालो और थोड़ा आधा पेट खा लो। भर पेट खाओगे तो पचेगी नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। महीनों रह जाओ, जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। और दूसरी बात बताई, कच्ची सब्जी। नेचुरोपैथी के डॉक्टर लोग भी बताते हैं खाना खाने से पहले थोड़ी कच्ची सब्जी खा लेना चाहिए। तो कच्ची सब्जी खाने की आदत डालेंगे तो कच्ची सब्जी से भी पेट भरेगा और फलों से भी पेट भरने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए बहानेबाजी ना बनाओ। क्या? हाँ, बीती सो बीती, आगे बढ़ो। हाँ, टाइम हो गया, आधा घंटा ज्यादा।